बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोले भगवान भूतनाथ भूत भावन महादेव कालों के काल महाकाल की जय। हर हर महादेव। आज बड़ी विचित्र कथा है भगवान के विवाह की। अद्भुत कथा। कभी कोई विवाह होता है तो उसमें श्रृंगार होता है। यहाँ का श्रृंगार और सामान्य श्रृंगार में बहुत भेद है। आज भगवान की कथा आरंभ करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान के विवाह का अवसर, ये शिवरात्रि है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। आज ही के दिन भगवान का वाणी ग्रहण हुआ था, तो वही आज हम व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। भगवान की ऐसी ही दिव्य लीलाएं हैं। देवताओं पर संकट था, माता सती का भगवान से विरह हो चुका था, उन्होंने देह त्याग कर दिया था, पुनः जन्म लिया हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में, तपस्या की, वरदान भी प्राप्त हुआ। हाँ, अब तुम्हारा तप सफल हुआ, भगवान मिलेंगे। पर भगवान तो भगवान हैं, समाधि में बैठ गए। अब उनकी समाधि लगी सु लगी, जब तक देवता बहुत अधिक सताए गए ताड़कासुर के द्वारा। वह भी वरदानी था, उसने वरदान लिया, बहुत घोर तपस्या की, वरदान मांगा, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर कोई है नहीं, मैं ही नहीं हूं, तुम्हें कैसे कर दूं, कोई और मांग लो। बोले भगवान, उसे पता था कि इनका विवाह अब है नहीं, पत्नी है नहीं। बोले भगवान शंकर का औरस पुत्र जो होगा उससे मेरा वध हो, और बालक रूप में जब वो लड़े तब वध हो। उन्होंने तथास्तु कहा। अब देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताया कि पार्वती जी का जन्म हो चुका है, तुम लोग जाओ और उन्हें विवाह के लिए मनाओ। कामदेव आए, समाधि तोड़ी, उनका देह छूटा, कामदेव जले, देवताएं विवाह के लिए तैयार किया भगवान को। लगन आदि हुई, सब कुछ होने के बाद बारात की तैयारी हुई। बारात तैयार हो रही है, देवताओं ने अपने अपने सुंदर सुंदर यान विमान तैयार किए। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होए सगुन मंगल सुहद करहिया अक्षरागान। बड़े सुंदर विमान सजाए, देवांगनाएं नृत्य कर रहे हैं, गायन गारी गीत जो बधाई होते हैं, बधाई वो गाए जा रहे हैं विवाह के लिए। बड़ा उत्सव है, सगुन भी हो रहे हैं मांगल्य कि हाँ तुम जाओगे, तुम्हारा बड़ा अच्छा स्वागत होगा, विवाह होगा। तो ये तो बाराती हैं, बाराती तो सज गए, पर दूल्हा
दूल्हे को भी सजाना है तो दूल्हे को कौन सजाए, अब वहां कोई है तो है नहीं। ऐसा भी नहीं देखो कोई देवांगनाएं आकर सजावट कर दे दूल्हा की, ले अपने आप कोई नहीं है तो अब तुम ही लोग करो। वो कौन कर रहे हैं? शंभु गण। गण भी कैसे कि जिन्हें देख लो तो नींद ना आए, भोजन छूट जाए, हो सके प्राण छूट जाए, ऐसे गण पर श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडली कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव को, शिव कल्याण स्वरूप, शंभु रुद्र स्वरूप, शिव को रुद्र बना रहे हैं। कल्याण को, जो सबसे सुंदर देवता हैं, उनको भयंकर बनाया जा रहा है। रुद्र रूप, रौद्र रूप। कैसा? जटा मुकुट मोर संवारा, जटाओं का मुकुट बनाया। अब कहीं कोई प्रतिस्पर्धा स्पर्धा ना हो कि भैया देखो कितना अच्छा मुकुट है जी, भगवान है, पैसा दिला तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से प्राप्त कर लिया। मुकुट की जगह बोले जटाओं को लपेट दो, जटाओं का मुकुट बनाया। मोर कहाँ से लाएं? अब कोई पहले से पता हो कि मोर बनता है तो कोई बनाता, बनाने वाला। बोले नहीं है तो एक काम करो, अपने पास तो अपने जैसा मोर बना लो। कुछ सांप थे आसपास घूम रहे थे, भगवान के गणों में हैं। बोले नहीं, पकड़ के लपेट दो। छोटे छोटे पतले पतले सांपों को लपेटा, फन ऊपर किया और उठाकर मोर जो बनाया जाता है उसे बना दिया। क्योंकि मोर एक ऐसी व्यवस्था है जो केवल विवाह के काम में आता है। उसके बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। किसी कवि ने लिखा भी है, गरज पर कछु और है। तुलसीदास जी ने लिखा है, गरज सरे कछु और, तुलसी भांवर के परे, नदी शिरावत मोर। नदी में सिराया जाएगा। तो सांपों को लपेट दिया, ऊपर फन किया, उन्हीं से उनको बांधा। रस्सी भी नहीं है, फन से ही फन को बांधा सांप से, और भगवान के सिर पर सजा दिया। जटा मुकुट मोर संवारा, केवल यही नहीं रुके, और कुंडल कंकन पहरे व्याला। कानों में कुंडल हैं, उनमें दो नांग फंसा दिए, एक इस कुंडल में एक इस कुंडल में, दोनों एक जाति के, एक से पतले। कंकण कुसुम का बंधता है कंकण, लेकिन यहाँ कंकण सांप का बांधा। दुल्हन कंकण छोड़े तो सांप काट खाए, और वो कह दे कि हमें तो नहीं छूटना। तो बोले यहाँ तो सब वही है। कंकण बना दिया नांग का, और बाजूबंद सांपों के हैं भगवान के। कमर में सांप हैं, तन विभूति। अब शरीर पर उबटन आदि लगाए जाते हैं, हल्दी लगाई जाती है, तो यहाँ कहाँ हल्दी है। जो भगवान रमते हैं, जो राख है, चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। चिता की राख शरीर पे मल दी गई, जिसे अपवित्र कहा जाता है, लेकिन भगवान के शरीर पर वह पवित्र हो जाती है। उसको लगाया गया हल्दी के स्थान पर। अब पट के हरि छाला। बोले कपड़े कहाँ हैं दूल्हा के? बागा। ले यहाँ कहाँ कपड़े, हम पहनते ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। तो क्या करें? बोले भगवान दूसरे के गांव जाना है, कुछ तो पहनना पड़ेगा। बोले है ही नहीं तो क्या पहने? बोले जो आप बैठते हो उसी को पहनाए देते हैं। तो जो उनके नीचे बाघांबर बिछा रहा रहता था, उसको लपेट दिया, वो गांठ ना लगे।
तो एक सांप पकड़ा लंबा पतला और उसको कहा, भैया तू इसको संभाले रहना, हम तेरी गांठ लगा रहे हैं, बीच में धोखा मत देना, खुल मत जाना। तो वो सांप को उससे बांधा गया कि हरी छाला शशि ललाट सुंदर सिरगंगा, माथे पर चंद्रमा है जो तिलक लगाए जाते हैं, तो चंद्रमा शोभायमान है और सिर पर गंगा जी हैं जो जटाओं के बीच में भंवर खा रहे हैं। 3 नेत्र हैं भगवान के। और अब आई बारी काय की, जनेऊ की। तो जनेऊ काय का हो? बोले हमारे पास कोई जनेऊ नहीं है। बासुकी नाग का जनेऊ बनाया गया, उपवीत भुजंगा सांप का ही जनेऊ बनाया गया। और भगवान का जो चिन्ह है, जिससे भगवान की पहचान है, नीलकंठ, वो है गले में जहर विद्यमान है, ना ऊपर है ना नीचे है, बीच गले में नीला स्थान है। ये जो विष है, ये देता है संकेत भगवान के कि जो संसार में जो विष है, माया का, मोह का, सुख का, रूप का, लोभ का, वो गले में धारण किए, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, उसको वहीं समाहित कर लिया। उर नर सिर माला, हृदय पर खोपड़ियों की माला सजाई गई है। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, जो शिव थे वो अशिव वेश में आ गए। शिव कल्याणकारी हैं और अशिव कल्याणकारी नहीं है। ऐसे वेश को भगवान का दूल्हे के रूप में बनाया गया, पर वो शिव धाम है, कल्याण के धाम है, कृपा के धाम है, कृपालु हैं। ऐसे भगवान का श्रृंगार किया गया और अभी पूरा नहीं हुआ। हाथ में त्रिशूल है और डमरू है, रही सही कसर और पूरी कर दी। तो अब चलना कैसे है? आजकल दूल्हे जाते हैं बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में, या घोड़ी पर, या पालकी में, रथ पर। लेकिन यहाँ क्या है? चले वसह चढ़े बाजे ही बाजा, वसह बैल पर चढ़े, बैल नंदी को बुलाया, उसको सजाया, उस पर बैठे हैं भगवान। नंदी पर बैठने का अर्थ ये भी है कि भगवान धर्म को लेकर चले, धर्म पर सवार होकर। नंदी को शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है, कहा गया है। तो धर्म पर सवार अर्थात उनके प्रत्येक कृत्य में धर्म है, धर्म के अनुसार चलते हैं भगवान, धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते। तो धर्म के ऊपर चढ़कर भगवान बारात में चले। हाथ में त्रिशूल है, तीनों तापों को हरने वाला है, दुष्टों का संहार करने वाला है। डमरू जिससे संपूर्ण स्वर विज्ञान निकला, वह डमरू हाथ में है। शिव स्वर कहते हैं जिन्हें, शिव सूत्र। नृत्यावसाने नटराज राजौ निनादक्वाम नौ पंचवारा। 14 बार बजाया, 14 शिव सूत्र प्रकट हुए, वो डमरू लेकर चले हैं भगवान। यह डमरू जो है ये सृजन का प्रतीक है, और सांप ये जो है इसे काल कहा गया। तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काल भी कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि हम काल के भी काल हैं, महाकाल हैं, कालों के काल, महाकाल का विवाह है, वो चले। अब इधर सबके सब बाराती आ गए कैलाश पर। बाराती कौन आ गए? देवता आ गए, उनकी पत्नियां आ गई, सुंदर सब विमान हैं, सजे हैं, सब स्त्रियां सजी हैं। अब वो देख रहे हैं, बोले दूल्हा कहाँ है? देखा वो बैठे हैं इशारे से, बोले
ये दूल्हा है, देखकर मुंह खुला, ऐसा दूल्हा। मुस्कुरा उठी, बोले वाह, ऐसा दूल्हा कभी देखा ना सुना। चलो आ गए, देखा तो विचार किया, स्त्रियां कह रही हैं मुस्कुराकर कि वर लायक दुल्हन जग नाई। इस वर के योग्य दुल्हन तो कहीं हो नहीं सकती, क्योंकि सांप लपेटे हैं, इनकी योग्यता कहाँ मिलेगी। कौन ऐसी दुल्हन होगी जो बिना कपड़ों के हो, सांप लिपटे हो, राख लपेटे हो। समानता में विवाह होता है भैया, ऐसी दुल्हन संसार में नहीं है। व्यंग्य करते हुए जा रहे हैं। भगवान के विवाह में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आदि सभी देवता समूह के समूह जा रहे हैं अपने अपने वाहनों पर चढ़कर। सब प्रकार से देवताओं का समाज अनुपमेय है, उपमा रहित है, बड़ा सुंदर है। पर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं नहीं, बारात दूल्हा अनुरूपा। बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, ये सुंदर बारात है, ये कहना था। पर नहीं, बोले इस दूल्हे के अनुसार हमारी बारात उपयुक्त नहीं है, दूल्हा के समान हम बन नहीं सकते। एक काम करो, चलो अलग अलग होकर चलते हैं, अन्यथा दूसरे देश में जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, हंसी होगी। अलग अलग हो गए। भगवान ने सुना, शिव भगवान से बोले देखो भगवान ने कुछ संकेत किया है, तो चलो अपना भी काम कर लें। गण बोले महाराज अब हम तो 4 ही 5 रह गए। बोले नहीं, अपनी बारात बुलाओ, अपने अनुरूप बारात बुलाओ। बोले कौन बुलाए? रंगे को कहा, रंगे जाओ बारात बुलाओ। रंगी ने कहा हर हर महादेव। महादेव का उद्घोष होता है, उनकी बारात प्रकट होने लगती है। और बारात जब आई तो उसका वर्णन नहीं हो सकता। कौन कौन आए? सब आ रहे हैं, आनकर भगवान के चरण कमलों में मस्तिष्क झुका रहे हैं। कौन है? नाना बाहन नाना बेसा, बेहसे शिव समाज निज देखा। अपनी समाज, किसी के मुंह ही नहीं है। अब एक आ रहे हैं, हाथ में अपनी खोपड़ियाँ धरे हैं, बोले प्रणाम, बोले जाओ। एक आ रहे हैं, लुढ़कते आ रहे हैं। तो एक कोई आ रहे हैं, बहुत से पैर हैं उनके, और एक आ रहे हैं ऐसे कि इनके पाँव ही नहीं है। उनने भी प्रणाम किया। फिर कोई आए तो किसी के हाथ ही नहीं है, और किसी को देखा कि उसके हाथ ही हाथ लगे हैं। ये सब प्रकार की जब बारात आई, किसी का मुख सुगर के समान है, तो किसी का मुख कुत्ते के समान है, किसी का मुख गधे के समान है। ऐसे अनेकों प्रकार के जो रूप धारण किए, वो बारात जब आई भगवान ने हंस दिए। कोई बहुत दुबला पतला है, किसी के शरीर में कोई जान ही नहीं है, फूंक दो तो उड़ जाए। और कोई इतना मोटा है कि उससे देखकर लगता है कि हाथी भी कमजोर है इसके आगे। अब कोई देखने वाला है, उसकी आंखें ही आंखें हैं। कोई ऐसा है जिसकी आंखें नहीं है। तो ऐसी बारात जब देखी, गोस्वामी जी लिखते हैं, तनिखीन को अति पीन पावन, को अपावन तन धरे। पोषण कराल कपाल कर सब, सद सोनित तन मरे। कर स्वान सुअर श्रकाल मुख गन, बेश अग्निति को गनी। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमाते वर्णत नहीं बने। कोई दुबला पतला है, कोई बहुत मोटा है, किसी के शरीर से मवाद बह रहा है, गंदगी लिपटी हुई है, तो कोई भूषण कराल, कोई के शरीर पर बड़े बड़े कांटेदार आभूषण है, तो कोई बड़ा विकराल रूप धरे, कहीं सांप लपेटे, कहीं बिच्छू चल रहे हैं, कहीं मधुमक्खियां लिपटी हुई हैं, कहीं कोई लिपटे, बड़े भयंकर आभूषण धारण किए हैं।
कोई कपाल धारण किए हैं, हाथ में खोपड़ियां लिए हैं खाने के लिए, और कोई खून पी रहे हैं। सबके शरीर पर खून लिपटा है, खून का पान कर रहे हैं। कोई गधे के मुख का है, कोई श्यार के मुख का है, कोई सुअर के मुख का है, कोई श्रकाल अर्थात लड़ैया के मुख का है, और कोई अनेक प्रकार के मुख और अनेक प्रकार के वेश हैं, कोई गिन नहीं सकता। बहुत से भूतों के समूह हैं, बहुत से योगनियां हैं, पिशाच हैं, प्रेत हैं, जमात की जमात आ गई। और ऐसा ही नहीं आ रहे, फिर बोले अब तो तरंग में आ गए, हमारे प्रभु की बारात है, बड़ा उत्सव है, बड़ा आनंद, नाचने लगे, गाने लगे। नाचई गावही गीत परम तरंगी भूत सब, देखते अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। सब गा रहे हैं अपने अपने तरंग में। अब काय का भाई, जब स्वामी साथ में है, अपने उन्हीं का विवाह है। अब जब कोई तरंग में आ जाए तो फिर किसी चीज की सुध नहीं रहती। एक व्यक्ति था, उसकी आवाज ठीक नहीं निकलती थी, कीर्तन होती थी तो सब बड़े धुन में गाते थे, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब उनके मुख से सीताराम नहीं निकलता था तो बीच में आवाज तेज लगाते थे, तड़ाम 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 तड़ाम। तो कीर्तन वाले हाथ जोड़ते, भैया तुम्हारी तड़ाम उधर कर लेना। तो इस प्रकार वो धुन में आकर खुद की भाषा बोलने लगे। अब जिसका मुंह गधे का है गधे की भाषा, कुत्ते का है कुत्ते की भाषा, किसी की बात कोई नहीं सुन रहा, ना समझ रहा, सब अपनी धुन में गा रहे हैं। जस दूल्हे तस बनी बराता, कौतुक विविध हुई मग जाता। इस प्रकार करते हुए सब वहां पहुंचे जहां बारात लगना है। आगवानी लेने आ गए नगर के लोग। बड़ा सुंदर वहां बितान मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और जब जहां वो सब पहुंचे तो सबसे पहले देवताओं की बारात देखी। उस बारात में भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, सब हैं। लोगों ने देखा, बोलो बारात आ गई, आ गई, अच्छी बारात है, बारात अच्छी है। भगवान विष्णु को देख के बोले हाँ हम समझ गए, यही दूल्हा है। पहुंचे, महाराज आप ही हो? बोले कौन? बोले दूल्हा। बोले हम नहीं है भैया, हम तो उनके बाराती हैं, उनके मित्र साथी हैं। चलो उन्हें अच्छा लगा कि सुंदर इतने अगर उनके साथी हैं तो दूल्हा तो और सुंदर होता है, अच्छा श्रृंगार होता है, पूरी बारात में सबसे सुंदर दूल्हा ही दिखता है। तो नाचने लगे, बोले हमारे बारात के दूल्हा आ रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, इनका स्वागत किया। बोले इंद्र को देखा, बोले ये बड़े सुंदर हैं, ये भी हो सकते हैं दूल्हा। बोले नहीं भैया। नारद जी बोले ये भी दूल्हा नहीं है। बोले ये कौन है? तो उनके पानी मानी भरने वाले लोग हैं। इस प्रकार जब सबका परिचय हुआ, सबको व्यवस्थित कराया और कहा महाराज जनवासी में पधारिए। अब देखा कि वो जनवासी की तरफ चले। देवताओं से भगवान ने कहा जल्दी निकल लो, अभी जो स्वागत हो रहा है वो भी नहीं होगा, बारात आ गई तो। स्वागत हुआ, सब निकल लिए जनवासी में। जब तक दूर से आवाज आई हर हर महादेव बम बम भोले, बम बम हर हर की आवाज आई। बोले कोई आवाज आ रही, हो सकता है बारात आ रही। धीरे 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 करके जब बारात सामने आई तो बारात को देखते ही जो वाहन थे, घोड़े थे, रथ थे, हाथी थे और भी जुते हुए थे, सारे के सारे वाहन दौड़कर भागने लगे। सवार कोई ले गए, कुछ कूद गए। बारात क्या है, परम तरंगी हैं, गा रहे हैं। बोले बम बम। देखा कहाँ बोल रहा, देखा ऊपर है। तो कोई नीचे लुढ़कता आ रहा है, तो कोई दाएं से प्रकट हुआ, कोई बाएं से। बड़े भयंकर हैं, शरीर भी भयंकर, रूप भी भयंकर, आवाज भी भयंकर, सब कुछ भयंकर देखा, भयभीत हो गए।
अब इसमें कुछ तो स्वागत के लिए आए थे, कुछ तमाशा देखने आए थे। जो छोटे बच्चे थे, थोड़े और बड़े थे, उन्हें लगा चलो हम भी देखेंगे, बारात देखना बड़ा अच्छा होता है। और बारात जब आती थी तो अब तो कम लोग जाते हैं, आधी रात को लगती है। पहले क्या होता था, पूरा गांव उत्सुक होता था, संध्या काल में लगती थी, पूरा गांव उमड़ पड़ता था, चलो देखें दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है। स्त्रियां भी निकल पड़ती थी। जब सब दूल्हा देखने गए, बारात सब भाग गए। अब लेकिन कुछ वाहन भग गए, वाहनों को लेके सारी समाज गायब। कोई किसी के मुख नहीं है तो किसी के मुख ही मुख है, किसी के हाथ पांव नहीं है, किसी के हाथ पांव है, किसी का शरीर दुबला पतला है तो कोई इतना बड़ा है कि उसे पता ही नहीं है कि उसका शरीर कहाँ तक है। ऐसी बारात देखकर सब भाग गए। बैलों की गाड़ियां थी, रथ थे, हाथी थे, घोड़े थे, सब के सब भाग गए। अब कुछ बुजुर्ग थे जो जाने वाले थे ऊपर, उन्होंने कहा चलो भैया कभी तो जाना है, चलो इस बारात को रोक ही लें। या कुछ समझदार भी थे, बोले भगवान की बारात है। उधर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीप पर आने। अपने प्राणों को बचाकर सब भाग गए। घर पहुंचे, माता पिता ने पूछा देखे आए बारात? अरे क्या देखे आए? गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो। बोले क्यों? बारात को देखकर कौन गेट बंद? अरे गेट बंद कर लो, जीवित रहे तो बड़ी बात है। जीवित रहे तो ऐसी क्या बात, ऐसी क्या है बारात? बोले बारात मरात नहीं है। और अरे वो तो यमराज की सेना यहाँ गई, यम की सेना, यमराज की सेना आ गई, मार डालेंगे, कोई नहीं बचेगा। तो जिनके बड़े भाग होंगे वो इस विवाह को देखेगा। अब माता पिता जानते थे कौन है, तो मुस्कुरा उठे, बोले डरो मत, ये भगवान शिव की बारात है। अरे काय की बारात है, कोई जीवित नहीं बचेगा, तुम कहाँ की बात करते हो, हम तो भैया घर से नहीं निकलेंगे जब तक बारात रहेगी। ऐसा करके, और बड़े भयंकर रूप से डरे हुए बच्चे कप रहे हैं, शरीर कप रहा है। वो फिर ऐसी बात कह रहे हैं, बच्चों को समझाया, फिर बताया उनने, जमकर धार के धूंगर आता, ये तो यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है, कहाँ का दूल्हा ढूंढा, इतने बड़े राजा हैं, इतनी सुंदर कन्या है और दूल्हा पागल। बोले तुम्हें कैसे पता पागल है? बोले बैल पे बैठा है, तो हो सकता है बैल पे बैठ के आ जाए। बोले इतना ही नहीं है, सांप लपेटे है, सर पे सांप बांधे है। तो बोले शरीर पे भस्म लगाए है जहां हल्दी लगती है, पागल नहीं है। और बोले और भी बहुत कुछ है, पागल है। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनीचर, जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही, देख ही सुमा विवाह घर घर, बात असी लड़कन कही। राख लगी है शरीर पर, सांप गहने हैं और कपाल भी गहने हैं। कपालों की मुंडर मुंडों की माला धारण किए हैं, जहाँ पर हार डलता है वहाँ मालाएं मुंडों की है। नंगा है, सर पर जटाएं हैं, बड़े भयंकर जटाएं हैं, भयंकर रूप है। और कैसा है? संग भूत प्रेत साथ में, इतने पर ही अगर कसर रह गई, भूत प्रेत ले आया। संग भूत प्रेत पिशाच, जो खून पीते हैं वो पिशाच साथ में हैं। बड़े भयंकर मुख हैं और बड़े भयानक राक्षस साथ में हैं। ऐसे विवाह को, ऐसी बारात को देखकर कौन जीवित रहेगा? जो रह जाए उसके बड़े भाग हैं। हमारे तो बड़े पुण्य थे, तो उस बारात को देखकर जीवित रह गए।
समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्कान, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरना। डरो मत, भगवान शिव का समाज है, ऐसा ही है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इधर भगवानी लेकर आगे आए, द्वार पर आए। अब द्वार पर जो माताओं के द्वारा आरती होती है, परखना होता है, परछन करती हैं। सुंदर सोने के थाल में आरती सजाकर मांगलिक द्रव्य लेकर सुहागिनी स्त्रियों सहित मैना रानी आई हैं। और जय श्री राम। जय श्री राम। बैठो। तो राजू, हाँ जी, सीताराम तो ले आया साहब। शिव विवाह की कथा चलती हुई, थोड़ा सा बस विराम देते हैं थोड़ी देर बाद। जी जी। तो जब मैना रानी आई लेकर अपना सब परीक्षण करने का मांगलिक सामान, देखा कि ये कैसा दूल्हा है। भयंकर दूल्हा देखकर, दूल्हे की कल्पना तो बड़ी सुंदर होती है, पर वहां जब भयंकरता देखी घबरा गई स्त्रियां। और मैना रानी जब अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर देखा, थाल फेंक दिया, भयभीत होकर भाग गई। मराठी बोले चलो महाराज घर चलें। बोले क्यों? बोले अब काय का, अपना कौन विवाह करने वाला है, वो तो भाग गई, अब वो थोड़ी विवाह करेंगे। बोले क्यों? बोले नहीं, अपमान हुआ। काय का अपमान हुआ? बोले दीपक फेंक दिया, थाल फेंक दिया, कलश लाए थे वो फेंक दिया, अपमान नहीं हुआ? बोले नहीं, काय का अपमान हुआ, हमें तो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? दीपक फेंक दिए। बोले हमारे सर पर चंद्रमा जो है, तो उन्होंने कहा इतना चमकदार चंद्रमा है, इनको दीपक क्या दिखाएं, दीपक फेंक दिया। अच्छा चलो कलश क्यों फेंका? बोले गंगा जी दिख गई। तो गंगा जी जहां है वहां एक लोटा जल का क्या काम? तो महाराज फिर ये बताओ कि वो डर कर भागी क्यों? बोले हमें थोड़ी डरी हैं। बोले और? अरे वो जो सांप तुमने मोर बांध दिए ना, तो उनने कुछ हरकत कर दी होगी, इसलिए डर गई स्त्रियां बेचारी। चलो जनवासी चलते हैं। भगवान जनवासी पहुंचते हैं, अब विश्राम करते हैं, व्यवस्था होती है। इधर मैना रानी ने गोद में उठाया माँ पार्वती को, रोने लगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे पहाड़ से प्राण दे दूं गिरकर, आगी में जल जाऊं या समुद्र में डूब जाऊं, लेकिन तुझे लेकर, लेकिन इससे तो विवाह नहीं करने वाली। पार्वती जी ने समझाया। बोले माता, जो जिसके भाग्य में लिखा होता है उसकी कोई बदल नहीं सकता, बदला नहीं जा सकता। यदि आपने मुझे कोई अच्छा वर ढूंढ लिया और मेरे भाग्य में दुख होगा, तो वहां भी मुझे दुख तो भोगना पड़ेगा। जो विधाता ने लिख दिया है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए कलंक मत लो, किसी पर दोषारोपण मत करो। माता बोली ऐसे कैसे मत करो, जिसने तुझे इतना सुंदर बनाया, उस मूर्ख विधाता ने तेरे लिए वर कितना भयंकर बनाया, ये उसको शर्म नहीं लगी, ये बात अच्छी नहीं है। तो नारद का भी हमने कुछ बिगाड़ा नहीं था, जो इतना भयंकर वर के लिए तुझसे तप कराया, अब नारद जी यहाँ नहीं आएंगे। माता पार्वती समझाती हैं ऐसा नहीं है माँ, जनि ले हो माँ तू कलंक करुणा, परिहर हो अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाबो तहीं, सुनियो माँ बचन विनीत कोमल, सकल अवला सोचहीं,
बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। सभी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ, सब रो रहे हैं। इधर नारद जी ने सुना स्थिति बिगड़ चुकी है विवाह की, पर नहीं हुआ, भाग गए हैं। तो किसी ने कहा महाराज अब जाओ संभालो स्थिति। बोले अकेले तो नहीं जाएंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं है देने को, तो कह रहे कोई साथ करो हमारे। तो नारद जी सप्त ऋषि और उनके गुरु उनके सहित वहां पहुंचे और जानकर समझाया ये तुम्हारी पुत्री नहीं है, इसने पिछले जन्म में भगवान शिव की बात पर भरोसा नहीं किया था, शरीर छोड़ना पड़ा। वही आदि शक्ति जगदम्बा भगवान की अर्धांगिनी यहाँ तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर आई है। ये तुम्हारी पुत्री के साथ जगन माता है। शियबेश सती जो कीन तेहि अपराध, शंकर परिहरी हर विरह जाई बहोर पितु के, यज्ञ जोगान जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सदैव भगवान शंकर की अर्धांगिनी ने सुना, सबका मोह मिटा, दुख खत्म हुआ, सब हर्षित हो गए। बार बार पार्वती जी के चरण पड़े। तब मैना हेमंत नंदे पुन पुन पार्वती पद वंदे। विवाह का अवसर आता है। उससे पहले अच्छा देखो, भगवान के विवाह के समय सुना, भगवान के विवाह में भोजन बाद में हुआ है पंगत, राम जी के यहाँ पहले हो गई। कारण कि अगर बारात देख ली तो बाद में भैया भोजन दें का नहीं दें, भोजन पहले करा लो। भोजन के लिए बारात बैठ गई, परसैया आ गए, आन के पहले लेके आए और खड़े हो गए पैदल। बोले कहाँ डाल रहे हैं, किसी के मुख नहीं है। बोले यहाँ डाल दो। बोले कहाँ, मुख कहाँ है। बोले तुम तो सामने डाल दो, तुम्हें क्या गिनती। तो कोई के 6 हैं, कोई के 12 हैं। तो बोले जिसके जितने मुंह है उतनी डाल दो। चलो ठीक है, डाल दी। अब एक के चारों तरफ मुंह, बोले भैया इन्हें कहाँ डालें। बोले हमरे बस की नहीं है, भंडार खोल दो। तो ये जो बफर सिस्टम है ये भगवान शिव के विवाह में शुरू हुआ। जिसको जो लगे जैसे खाओ खा लो भैया। तो भगवान शिव का विवाह होता है। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान ने बनाया, ऐसा स्वरूप बनाया कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान शिव का, और ऐसा ही स्वरूप भगवान माता पार्वती का, दोनों का विवाह होता है। अनुशासन भगवान ने देवताओं के अनुशासन में ऋषियों की आज्ञा से गणेश जी का पूजन किया और फिर विवाह संपन्न होता है भगवान का। इस प्रकार भगवान के विवाह की कथा अनंत है, अपार है, और संक्षिप्त में हमने जो कही। बोले भगवान भोलेनाथ की जय।